सबसे पहले बात लखीमपुर हिंसा मामले की तो लखीमपुर हिंसा के आरोप में आशीष मिश्र गिरफ्तार, सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात आशीष को गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। मजिस्ट्रेट से पुलिस ने मांगी थी आशीष मिश्र की 3 दिन की रिमांड। कोर्ट में कल होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर। आशीष मिश्र की कई धाराओं में हुई गिरफ्तारी, हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश, लापरवाही से वाहन चलाने की लगाई गई कई धारा। 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। एसआईटी आशीष मिश्र के जवाबों से नहीं हुई संतुष्ट। डीआईजी के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था आशीष मिश्र। सूत्रों के मुताबिक लगातार एसआईटी को बरगलाता रहा था आशीष मिश्र। कार के ड्राइवर की शर्ट के सवाल पर फंसे आशीष। शर्ट के सवाल पर आशीष ने बदला जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड में यूपी सरकार पर खड़े किए थे सवाल। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्र से पूछे करीब 40 सवाल। कई जवाबों में आशीष ने किया गुमराह। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। कांग्रेस एसपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का मांगा इस्तीफा। लखीमपुर खीरी में मृतक शुभम मिश्र के परिजनों और लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। इंसाफ की मांग। 3 अक्टूबर को हुई पिटाई से शुभम मिश्र की। कांग्रेस कार्यकर्ता कल रखेंगे मौन व्रत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करें। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राकेश टिकैत का विवादित बयान। कहा जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। भारत और चीन के बीच में आज 13वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग है। चुशूल में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। हॉट स्प्रिंग में डीएस्केलेशन समेत कई मसले हैं जिनको लेकर बातचीत किया जाएगा। लद्दाख सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सेना और आईटीबीपी ने उत्तराखंड में बढ़ाई चौकसी। चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही सेना। पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती चालबाजियों के बीच भारतीय सेना की तैयारी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर दहाड़ रही K9 वज्रतोप की पूरी रेजिमेंट। टेंशन में है इमरान खान। अफगान में तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता देने पर सरकार पर भारी दबाव। तालिबान पर पाकिस्तानी समाज में दरार। इस्लामिक संगठनों से गृह युद्ध का खतरा मंडरा है। तालिबान के साथ बातचीत का मतलब मान्यता देना नहीं। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अमेरिका के मीटिंग से पहले आई अमेरिका की सफाई। तालिबान की यूएस को दो टूक नहीं चाहिए। आईएसआईएस से लड़ाई में सहयोग, हम उनसे अकेले ही निपट लेंगे। अफगान की तालिबानी सरकार पर मंडराया इस्लामिक स्टेट का खतरा। तेज किए गए हमले। अफगानिस्तान के नंगरहार में आतंकवादियों ने जिले के गवर्नर को निशाना बनाकर धमाका किया। धमाके में गवर्नर के एक सहायक की मौत। तालिबान पाकिस्तान के ही गले की बनेगा फांस। सीआईए के पूर्व डायरेक्टर की 2 टूक। चीन के इंटेलिजेंस प्रमुख ने अफगानिस्तान से उइगर आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी पर दबाव डाला। चीन ने सिराजुद्दीन को चीन की हताशा से अवगत कराया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का सिद्धू पर बड़ा हमला। बोले सिद्धू की भूख हड़ताल रात को डिनर के बाद शुरू हुई और ब्रेकफास्ट से पहले खत्म। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी आज करेंगी किसान न्याय रैली। वाराणसी से अन्नदाताओं की लड़ाई का करेंगी शंखनाद। कृषि कानूनों को वापस लेने की करेंगी मांग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा हर भारतीय परिवार में झाड़ू लगाना रोज का काम। सीतापुर के गेस्ट हाउस में नजरबंदी के दौरान प्रियंका का झाड़ू लगाने का वीडियो हुआ था वायरल। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम भूपेश बघेल भरेंगे हुंकार। प्रियंका गांधी की अगुवाई में किसान न्याय रैली में होंगे शामिल। मिशन यूपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के मांट में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। सीएम योगी के कवर्धा वाले बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। बोले योगी राज में महंत कर रहे हैं आत्महत्या। पूर्वांचल में व्यवसायी की हत्या पर भी कुछ नहीं बोले योगी। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बलरामपुर में आज असदुद्दीन ओवैसी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। घोषित प्रत्याशी अब्दुल मन्नान के लिए करेंगे प्रचार। अतीक अहमद की पत्नी और बेटा अली भी रहेंगे मौजूद। पंजाब के जालंधर में प्रदर्शनकारी किसानों का फूटा गुस्सा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर किसानों ने फेंका जूता।
पंजाब के सीएम चन्नी के बेटे की आज शादी समारोह में पारिवारिक सदस्यों के अलावा कई दिग्गज नेता भी आएंगे नजर। सीएम खट्टर और जयराम ठाकुर भी आएंगे। सिद्धू के मौन व्रत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना। बोले, सिद्धू स्थायी तौर पर मौन व्रत रखें तो देश और कांग्रेस दोनों में होगी शांति। बरेली में सांसद धर्मेंद्र कश्यप के गोद लिए सौंधी गांव में बदली सूरत। बिजली पानी के आने से बदली हर घर की तस्वीर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की धमकी, हर हाल में ताइवान को चीन से मिलाकर रहेंगे। चीन के साथ होगा ताइवान का एकीकरण। शी जिनपिंग बोले, शांतिपूर्ण तरीके से बनाएंगे अपने देश का हिस्सा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, ताइवान का मसला हल होगा लेकिन नहीं करेंगे बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त। चीन ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। ताइवान बोला, हम रक्षा के लिए लड़ने को तैयार। ताइवान का चीन को कड़ा संदेश, यह एक स्वतंत्र देश है, न कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा। मुंबई पुलिस ने डेटा लीक मामले में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को भेजा समन। 14 अक्टूबर से पहले पेश होने के दिए निर्देश। ईमेल के जरिए भेजा गया समन। वसूली कांड में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें। क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह को भेजा नोटिस। 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्र से हुई पूछताछ। एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। अब तक नशे के 19 सौदागरों पर शिकंजा। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर एनसीपी और एनसीबी आमने सामने। एनसीबी आर्यन को नहीं मिलने दे रही जमानत। वहीं एनसीपी ने पूरे मामले को बताया फर्जी साजिश। बीजेपी पर लगाया आरोप। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 9 लड़कियों समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह ने 10 स्टेट में लोगों को लगाई लाखों की चक्कर। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी और पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक ट्रक अवैध शराब जब्त, आरोपी फरार। यूपी के आजमगढ़ में टीवी9 भारतवर्ष की खबर का असर। रेप पीड़िता के आरोपी अनिल सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थानाध्यक्ष निलंबित। पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने पर थाने में की थी आत्महत्या। मनीष गुप्ता के फरार हत्या आरोपियों पर प्रशासन ने बढ़ाई इनाम की रकम। अब सूचना देने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम। 12 दिन से फरार हैं इंस्पेक्टर समेत 6 खाकी वाले। चीन में 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर। गहराया बिजली संकट। चीन की पूरी सप्लाई चेन पर पड़ रहा बड़ा असर। भारी बारिश से 60% कोयला खदानों का परिचालन है बंद। करीब 55,000 लोगों को निकाला गया। धरती पर एक नई तरह के प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा। दिन में सूरज की रोशनी हो सकती है कम, रात में ज्यादा हो सकता है अंधेरा। इमरान खान और सेना के बीच तनाव। तालिबान ने दोस्ती करने वाले फैज हमीद को आईएसआई प्रमुख के पद से हटाए जाने से खुश नहीं है पाक। आईएमएफ का महंगाई से पस्त पाकिस्तान को तगड़ा झटका। कहा, बिजली दरें और टैक्स बढ़ाओ। सऊदी अरब के जाजान एयरपोर्ट को हुतियों ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में 10 लोग घायल। एक हफ्ते में यह दूसरा अटैक। इजरायली सेना ने सीरियाई एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें। 2 विदेशी लड़ाकों की मौत, 6 सैनिक घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इसके अलावा 5 हाई कोर्ट के मुख्य जजों का हुआ तबादला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। पुलिस की नाकापाटी पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल। लेह में शहीद हुए जवान राजेश कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा। कश्मीर में पंडितों की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। पंडितों की मौत पर कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से मजबूत हुआ भारत अमेरिका का रिश्ता। व्हाइट हाउस बोला, अब कई और मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया का दौरा करेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच बातचीत में उठा 26 साल पुराने पुरलिया हथियार कांड का मुद्दा। मुख्य साजिशकर्ता किम डेवी के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत। डेनमार्क के प्रधानमंत्री आएंगे आगरा। मेटे फेडरिक्सन करेंगी ताजमहल का दीदार। अमेरिका के नेवी चीफ माइकल गिल्डे अगले हफ्ते आएंगे भारत दौरे पर। भारतीय नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह समेत कई मंत्रियों से मिलेंगे।
इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति बनी सद्र का निधन, धर्मगुरुओं की ताकत को चुनौती दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का खुलासा, पिछले 1 साल में राज्य प्रायोजित हैकिंग के 58% मामलों में रूस का हाथ। भारत समेत पूरी दुनिया में गहरा बिजली का संकट, कोयले की कमी के चलते ब्लैकआउट का खतरा, यूपी, एमपी, झारखंड और दिल्ली में कल। यूपी के शाहजहांपुर में रिलायंस रोजा पावर सप्लाई कंपनी में गहरा बिजली उत्पादन का संकट, सरकार द्वारा कोयला सप्लाई का आश्वासन मिलने से दशहरे तक विद्युत उत्पादन सामान्य होने की कही बात। यूपी में अंबेडकर नगर में एनटीपीसी में बिजली उत्पादन का संकट, कोयले की कमी के चलते उत्पादन पर असर, एनटीपीसी के पीआरओ ने कमेंट करने से किया इनकार। बिजली संकट की दहलीज पर खड़ी दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कई प्लांटों में महज 1 दिन का ही कोयला बचा, सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी से त्योहारों में बिजली संकट का खतरा, कई इकाइयों में ठप हुआ उत्पादन, उद्योगपतियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। कोयले की किल्लत से पंजाब में भी बिजली उत्पादन पर असर, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लोगों से अपील, बेवजह अपने घरों की लाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एयर कंडीशन और अन्य उपकरण को न चलाएं। छत्तीसगढ़ में कोयले की आपूर्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, बोले आपूर्ति की कमी न हो, कोशिश जारी है, अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए। त्योहारों के सीजन के बावजूद गुवाहाटी में ठप हुआ फूलों का व्यापार, फूलों की खरीदारी के लिए नहीं आ रहे ग्राहक, कोरोना से बदतर हुए फूल कारोबार के हालात। गुजरात के वडोदरा में गरबा खोलने की प्रथा इस साल फिर शुरू, और कोरोना के चलते लगा था गरबा खेलने पर ग्रहण, वडोदरा का गरबा पूरी दुनिया में मशहूर। 5 मंजिला इमारत ढहने से घंटों मलबे में दबी रही 6 साल की बच्ची, लोगों ने जिंदा बाहर निकाला। ब्रिटेन में गहराया संकट, खाने का जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे लाखों ब्रिटेनवासी, गैस की बढ़ती कीमतों, ट्रक ड्राइवरों की कमी, ईंधन संकट ने भी बढ़ाई ब्रिटेन की मुश्किल। अंधेरे में डूबा पूरा लेबनान, देश में कई दिनों तक नहीं आएगी बिजली, चीन जर्मनी के बाद भारत पर भी मंडरा रहा खतरा। माली के फ्रांस पर गंभीर आरोप, पीएम माइगा बोले हमारी जमीन पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही फ्रांसीसी सेना, हमारे पास सबूत। कागो में नदी पलटी, सैकड़ों यात्री इसमें पानी में डूब गए, हालांकि पानी से बाहर निकाले गए 51 शव, लेकिन 69 लोग अभी भी लापता। बोलीविया में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश की तुराग नदी में पलटी नाव, 5 की मौत। युद्ध की मार से आम जनता बेहाल, सीरिया में खड़ा हुआ गेहूं संकट, लोगों के सामने रोटी के लाले पड़ गए। पहली बार दुबई में आयोजित होगा मिस यूनिवर्स यूएई, भारतीय महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। हैदराबाद में लगातार बारिश से मचा हाहाकार, सड़कों पर चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी, कई इलाकों में पानी का जबरदस्त जल भरा। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी घुसा पानी, सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल, कई इलाकों में लगा जाम। भारी बारिश की वजह से अमरेट इलाके में मूसी नदी के पुल के ऊपर से जल भराव, गाड़ियों को पुल पार करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे मगरमच्छ दिखने से हलचल, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी, आसपास के इलाकों में फैला खौफ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 17,900 से ज्यादा नए केस, 213 लोगों की मौत, जबकि 23,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। केरल में पिछले 24 घंटे में 9,400 से ज्यादा कोरोना के मरीज आए सामने, 101 कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका के सीक्रेट सरकारी अधिकारी ने किया खुलासा, चीन ने 2019 में बना ली थी कोरोना वैक्सीन, इलाज ढूंढने के बाद दुनिया में फैलाई गई मौत। रूस में पिछले 24 घंटों के अंदर आए करीब 30,000 नए मामले, 900 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना के मृतकों की संख्या 6 लाख के पार, वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार से मिली प्रकोप से बचने की आस। ब्राजील में बढ़ा डेल्टा वेरिएंट का खतरा, मौतों का आंकड़ा 6 लाख के पार। कोरोना के बाद एक और महामारी बनी मुसीबत, चीन में H5N6 बर्ड फ्लू का घातक रूप सामने आया, 50% है डेथ रेट। 200 अमेरिकी अफसरों को लगी रहस्यमय बीमारी, दूतावास में हवाना सिंड्रोम की जांच करेगी बर्लिन पुलिस।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।